तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सही। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, उदाहरण और अदर्स वाले एग्जाम्पल। इसमें हम प्रश्नावली 1.2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप बोलोगे सर जी यह कथन सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अपरिमेय और परिमेय, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, मुख्यतः बताया था ना। वास्तविक संख्या के दो भाग, एक अपरिमेय और दूसरा परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसलिए हमारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m हमारी एक प्राकृत संख्या है। तो m अगर प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश यही तो होती है। तो इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो भैया इसमें रूट लगाएंगे तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये रूट के रूप में नहीं होगा। और 4 जो होगा वो भी रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये भी रूट m के रूप का नहीं होगा। और यहाँ पे 9 आएगा, तो जो 9 भी आता है वो भी हमारा रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये भी रूट m के रूप का नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? असत्य होगा, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या हमारी अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं आती है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो इसमें बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर हमारी अपरिमेय संख्या आती है और अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या नहीं आती। वास्तविक संख्या के अंदर हमारी परिमेय संख्या भी आती हैं। तो जो भी हमारी परिमेय संख्या होंगी, ये 2/3 ले लो या 4/3 ले लो, तो ये सारी ये अपरिमेय संख्या थोड़ा है, परंतु ये वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए ये तीसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपका है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सभी धन पूर्ण संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। तो ये पूछ रहा है कि एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय हो। तो भाई इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका तो अपरिमेय होगा, इसका भी अपरिमेय होगा, परंतु 4 का वर्गमूल होगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि 4 एक धन पूर्णांक संख्या है जिसका वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हो गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 एक हमारी परिमेय संख्या होती है। ये उदाहरण भी हो गया जो प्रश्न में बोल रखा था, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 3 आपका है, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचनी है, ठीक है। इसको आप एक 2 सेंटीमीटर की सब लाइन खींचनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये 3 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 2, और ये -1, ये -2, ठीक है। ये कितनी, ये एक, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो ए बी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से आपको एक अर्धवृत्त खींचना है ऐसे, और इसमें से एक लंब खींचना है, तो इससे एक चाप काटेंगे और इससे एक चाप काटेंगे 1 सेंटीमीटर का। एक चाप ऐसे काटेंगे, एक चाप ऐसे काटेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इस पॉइंट से उसको मिला देना है, ठीक। ये हमारा 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें त्रिभुज ए बी और इसको मान लो सी, तो त्रिभुज ए बी और सी में ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आप इन दोनों के मान रख दीजिए। ये कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5। ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा √5, ठीक है। ए सी बराबर √5 आ गया, ये दूरी हमारी √5 आ गई। तो प्रकार से इतनी ही दूरी नाप के आपको यहाँ से 0 से यहाँ संख्या रेखा पर खींचनी है, इससे आपको खींचनी है। तो आपको प्रकार से ये दूरी हमारी कितनी आ गई, ए और सी की, ये √5 आ गई। और प्रकार से ऐसे ही इसको ऐसे ऐसे करके सेम इतनी ही दूरी हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो प्रकार से ऐसे 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 कट करके ऐसे, तो ये भी उतनी ही दूरी आएगी। इसको एक बिंदु मान लो डी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि ए सी बराबर ए डी, इसलिए ए डी बराबर √5, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आ गई, ए से हमारी डी तक की √5, यही दिखाना था। ये हो गया पॉइंट, √5 की दूरी 0 से, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 के 3 NCERT क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इसके बाद फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।